आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी मतलब, उससे पहले हम समझ लेते हैं उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब हानि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को, जैसे वेस्ट मटेरियल भी कह सकते हैं, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर के जो अंग उत्सर्जन में सहायता करते हैं उन्हें उत्सर्जीय अंग कहते हैं। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जीय अंग जो होता है वो होता है वृक्क यानी किडनी। आइए अब हम मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के बारे में थोड़ा समझ लें। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में निम्न 4 भाग होते हैं। पहला है वृक्क, जिसे किडनी कहते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। नंबर 2 मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, इनकी संख्या भी 2 होती है। तीसरा है मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लडर, इनकी संख्या 1 होती है। और चौथा भाग होता है मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा, इसकी संख्या भी 1 होती है। आइए अब हम इसकी लोकेशन के बारे में जान ले, इसकी स्थिति कहाँ पाया जाता है ये, और ये किस तरह का होता है। मनुष्य में एक जोड़ी यानी 2 वृक्क पाए जाते हैं। यह उदर गुहा में, उदर गुहा क्या होती है? उदर गुहा हमारा जो डायफ्राम होता है, मनुष्य के शरीर में जो डायफ्राम होता है, उससे ऊपर के भाग को वक्ष गुहा कहते हैं और उससे नीचे के भाग को उदर गुहा कहते हैं। तो यह वृक्क जो है, यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी के इधर उधर दोनों ओर स्थित होते हैं। यह अधर तल पर पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगे रहते हैं। अब इसकी बाह्य संरचना के बारे में जान लेते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वृक्क होते क्या हैं, ये किस आकार के दिखते हैं, इनसे क्या क्या होता है देखते हैं। वृक्क जो होते हैं वो सेम के बीज के आकार की रचना होती है। ये देखिए सेम का बीज ऐसे ही होता है। मनुष्य में दायां वृक्क बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ पीछे तथा नीचे की ओर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क का बाहरी तल उभरा हुआ होता है। ये देखिए बाहरी तल उभरा हुआ है, जबकि अंदर का तल दबा हुआ होता है और एक गड्ढा बनाता है जिसे हाइलम कहते हैं। यहां से मूत्र नलिका, प्रत्येक वृक्क से मूत्र नलिका निकलती है जो उदर के निचले भाग में स्थित एक थैलीनुमा रचना मूत्राशय में खुलती है। प्रत्येक वृक्क धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करते हैं। ये वृक्क धमनी है रेड कलर की, इसके द्वारा रुधिर प्राप्त करते हैं। और वृक्क शिरा यानी रीनल वेन के द्वारा वृक्क से रुधिर को पश्च महाशिरा में पहुंचाया जाता है और पश्च महाशिरा उस रुधिर को दाएं अलिंद में, हृदय के दाएं अलिंद में पहुंचाती है। प्रत्येक वृक्क के ऊपर एक टोपी जैसी रचना पाई जाती है। ये येलो से गोल्डन से कलर की जो है, ये टोपी जैसी रचना पाई जाती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये है वृक्क की या उत्सर्जन तंत्र की संरचना। अब आइए हम वृक्क की लंबवत काट देखते हैं, आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि वृक्क में के अंदर होता क्या है। ये इसकी वृक्क की आंतरिक संरचना है। इसकी वृक्क की आंतरिक संरचना यानी खड़ी काट में हम देखते हैं कि वृक्क में भीतरी धसे हुए हिस्से से कीप के समान एक खोखली रचना निकलती है जिसे पेल्विस कहते हैं, पेल्विस या श्रोणी कहते हैं। यही भाग आगे संक्रह होकर मूत्रवाहिनी बनाता है। वृक्क का शेष भाग ठोस होता है। ये भाग ठोस होता है तथा 2 भागों में बटा होता है। बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं, ये बाहर का जो भाग है इसे कोर्टेक्स कहते हैं, जबकि अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं, मेडुला में 7 से 10 त्रिभुजाकार रचनाएं होती हैं। ये त्रिभुज के आकार की जो रचनाएं हैं ये 7 से 10 होती हैं, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। ये कोर्टेक्स में धसी होती हैं और एक दूसरे से अलग रहती हैं, जिन्हें वर्टिनिके रीनल कॉलम कहते हैं। वर्टिनिके रीनल कॉलम द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं।
प्रत्येक वृक्क में असंख्य लंबी सूक्ष्म कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें वृक्क नलिका या वृक्काणु कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में नेफ्रॉन भी बोलते हैं। इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। नेफ्रॉन यानी वृक्क नलिका और उसकी क्रियाविधि के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।